मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय में उत्सर्पणी और अवसर्पणी कालों की चर्चा, जो भरत और ऐरावत क्षेत्रों में काल चक्र का परिवर्तन होता है, उसके आधार पर हम देख रहे हैं। और उसमें चौथे काल में, चौथा जो दुखमा सुखमा नाम का काल है, उसमें जो महापुरुष होते हैं 63 सलाका पुरुष और उसके अलावा 169 महापुरुष होते हैं। उनमें हमने देखा था तो 63 शलाका पुरुष कौन कौन से होते हैं? 24 तीर्थंकर, सब अपना अपना मिला लें, मैं ही बोल देती हूँ। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। ये हैं 63 शलाका पुरुष। और इसके अलावा जो 169 महापुरुष होते हैं उनके अंतर्गत इसमें 24 तीर्थंकरों के माता पिता, तो 24 के 48 माता पिता हो गए, 24 कामदेव, 14 कुलकर, 11 रुद्र और 9 नारद। ये सब इस 63 में 63 में और प्लस करते हैं तो ये हो जाते हैं 169 महापुरुष। ये सभी महापुरुष कुछ उस भव में, कुछ आगे वाले भवों में मोक्ष जाते हैं, नियम से मोक्ष जाते हैं। यानी पिछले भवों में सम्यक दृष्टि होते हैं, मुनि भी बने होते हैं। और जो नरक गए हैं, अभी वर्तमान में नरक जाते हुए दिख रहे हैं, वो किसी कारणवश उन्होंने अपने मुनि पद की विराधना की, सम्यक की विराधना की, इस कारण वो नरक गए। लेकिन आगामी भवों में सभी जीव नियम से मोक्ष जाएंगे। तो जो ये 11 रुद्र और 9 नारद होते हैं, ये इस हुंडाव सर्पणी काल के दोष से ही उत्पन्न हुए हैं। एक बात और पहले मुझे याद आ गई है तो वो बता देती हूँ। कल जो बात चल रही थी धर्म तीर्थ की विक्षिप्ति के संबंध में, तो यहाँ जो ऐसा नहीं है, मैंने उस समय भी बोलते समय भी थोड़ा कहा था लेकिन ध्यान नहीं पड़ा होगा। यानी 9वें तीर्थंकर हुए पुष्पदंत भगवान, और उसके मोक्ष जाने के बाद में जो 10वें तीर्थंकर हुए शीतलनाथ भगवान, उसके बीच में बहुत लंबा काल है। देखिए कितना बड़ा काल है। पुष्पदंत के मोक्ष जाने के बाद 9 करोड़ सागर का 9 करोड़ सागर का गैप है शीतलनाथ भगवान में। यानी पुष्पदंत भगवान मोक्ष गए, उसके बाद में शीतलनाथ भगवान मोक्ष गए, उसमें 9 करोड़ सागर का गैप है। तो उस 9 करोड़ सागर, सागर मतलब वो 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर है, वो 9 करोड़ सागर। तो उस 9 करोड़ सागर में से धर्म की विच्छित्ति कितने टाइम हुई? तो धर्म की विच्छित्ति हुई है लास्ट के, यानी पुष्पदंत भगवान मोक्ष चले गए, 1 करोड़ सागर बीता, धर्म रहा, 2 करोड़ सागर, 3 करोड़ सागर, 4, 5, 6, 7, 8 करोड़ सागर तक धर्म चलता रहा। लेकिन वो जो 9 करोड़ सागर, जो लास्ट वाला 1 करोड़ सागर चल रहा था, और उसमें से भी समझ लीजिए करोड़ सागर तो बीत गए, लास्ट का जो एक सागर बचा, केवल सिंगल सागर, उसमें भी धर्म चलता रहा।
और उस सागर में से केवल 1/4 पल्ले, चौथाई पल्ले बचा। तो लास्ट के चौथाई पल्ले में धर्म का विच्छेद हुआ। ऐसा आगे आगे और सबका अलग अलग है पूरा। ऐसा समझना, मतलब समझना क्या है कि एक तीर्थंकर मोक्ष गए, उसके बाद में दूसरे तीर्थंकर मोक्ष गए, तो उसके बीच का जो गैप रहा, तो पूरे के पूरे गैप में धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। बहुत टाइम तक तो धर्म चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और लास्ट में जाके कुछ थोड़ा टाइम ऐसा आया कि फिर वहां धर्म का विच्छेद हो गया। लेकिन ये विच्छेद वास्तव में हमेशा नॉर्मल दिनों में नहीं होता है। नॉर्मल जो काल होते हैं उनमें ऐसा इतना सा भी विच्छेद नहीं होता है। ये हुंडाव सर्पणी के दोष से ऐसा विच्छेद हुआ। इसी तरह से सभी तीर्थंकरों का कितना कितना गैप रहा, कितना कितना उसमें विच्छेद हुआ, वो सब पूरा जो 7 जगह हुआ है वो सारा अलग अलग टाइम है। यानी पहला जो विच्छेद हुआ वो 5 पल्ले का है, फिर दूसरा 3/4 पल्ले का है, इसके बाद में फिर 3/4 पल्ले का है, फिर 1/4 पल्ले का है। ऐसा अलग अलग करके इस तरह से धर्म का विच्छेद रहा। और धर्म की विच्छित्ति का अर्थ वही है, चतुर्विध संघ समाप्त हो गया। मुनि यारिका श्रावक श्राविका जो थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे, और कोई भी ये समझ लीजिए धर्म को कहने वाले, सुनने वाले, धर्म के वक्ता श्रोता, ये सब समाप्त हो गए समझ लीजिए। ना कोई वक्ता यानी धर्म का उपदेश देने वाले कोई मिले, ना कोई उनका सुनने वाले रहे। इसको कहते हैं धर्म का विच्छेद हो गया, विच्छित्ति हो गई। अब अपने को आज बात करनी है रुद्र और नारद के संबंध में। ये हुंडाव सर्पणी काल की विशेषता के अंतर्गत रुद्र और नारदों की उत्पत्ति होती है। ये कैसे इनकी उत्पत्ति होते हैं, कौन है रुद्र और कौन है नारद। तो ये रुद्र और नारद दोनों ही, इनके जो माता पिता होते हैं, ये मुनि और आरिका के संयोग से उत्पन्न होते हैं। देखिए परिणामों की विचित्र, ये जो रुद्र और नारद की जो कहानी है, मतलब जो इनकी उत्पत्ति की कहानी है, ये बहुत ज्यादा वैराग्य उत्पन्न करने वाली है और जीवों के परिणामों की विचित्रता को बताने वाली है। और हम ऐसा नहीं सोचे कि हम थोड़ा बहुत जरा सा धर्म करने लग गए तो अपन बहुत बड़े हो गए और अब तो अपन बहुत, कब जीव के परिणाम कहाँ फिसल जाते हैं, ये इनकी स्टोरी पढ़ के अपने को समझ में आता है। यानी पुराण पढ़ने से, महापुरुषों का जीवन चरित्र देखने से, उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, तो जब ऐसे ऐसे महापुरुषों के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं, साधारण आदमी है, और हम अपने आप को सोचें कि हमारे तो परिणाम, हम तो बहुत बढ़िया, हम तो ऐसे परिणाम रखेंगे। ये परिणाम फिसलते जरा से कुछ निमित्त मिलते हैं और परिणाम फिसलते देर नहीं लगती है। इसलिए अपने परिणामों की संभाल का विचार करना। कहीं 2-4 आदमी मिल जाएं और ऐसे हमने कितना ही सोच रखा हो, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की बात नहीं करनी, अपने को क्या मतलब, अकेले में हम बहुत सोच लेते हैं, लेकिन 4 जने मिल जाएं और वो बुराई भलाई की बात चालू हो जाए, फिर 2-3 घंटे कब गुजर गए पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए अपने परिणामों के संभाल के लिए ये हमको समझ लीजिए प्रेरणा रूप में ये कहानी मतलब इनकी जो उत्पत्ति की कथा है वो बताती है। तो जो रुद्र होते हैं, नारद भी, दोनों ही मुनि और आरिका के संयोग से उत्पन्न होते हैं। तो जो इस भाव में पहले पति पत्नी थे, गृहस्थ अवस्था में एक स्त्री और पुरुष, वो पहले पति पत्नी थे और फिर बाद में पति मुनि बन गए और पत्नी आरिका बन गई, दोनों ही दीक्षित हो गए, ऐसा हुआ। और फिर कभी जीवन में ऐसा संयोग बना कि वो दोनों, कभी उनका मिलान हुआ, उन मुनि और आरिका का, जो पहले पति पत्नी थे, और उनको आपस में एक दूसरे को देख के परिणाम वापस से समझ लीजिए विचलित हो गए, और फिर उनके संयोग से वो अपने पद से भ्रष्ट हो गए और उनके संयोग से पुत्र की उत्पत्ति होती है। वो पुत्र बनते हैं नारद, जो इस भाव में पहले गृहस्थ अवस्था में पति पत्नी थे, फिर बाद में मुनि बन गए और आरिका बन गई, और फिर उनका बाद में संयोग हो गया और उससे जो पुत्र की उत्पत्ति हुई तो वो पुत्र बनते हैं नारद। अब ये जो बात है ये हुंडाव सर्पणी की विशेषता है कि ऐसा मुनि और आरिकाओं का परिणाम विचलित होना और इस तरह का उनका संयोग बनना।
तो ये हुंडा सर्पणी के दोष से होता है। तो जो भी 9 नारद हैं, सभी नारद की उत्पत्ति इसी तरह से होती है। उनके जो माता पिता हैं वो मुनियारिका होते हैं। यद्यपि मुनिराज से ये गलती होती है तो वो समझ लीजिए क्षणिक संयोग होता है, लेकिन हो जाता है। उसके बाद में मुनिराज जिनसे ये काम हुआ वो अपने जो उनके आचार्य होते हैं, अपने आचार्य के पास जाके सारी की सारी बात को एज इट इज निवेदन करते हैं। बिल्कुल कुछ भी मायाचारी नहीं रख के कि ऐसा ऐसा मेरे से हो गया है। वो पूरा निवेदन करते हैं और उनके जो आचार्य हैं वो उनकी दीक्षा छेद के दोबारा उनको दीक्षा देते हैं, दोबारा से नवीन उनको दीक्षा देते हैं और फिर वो अपने वापस से आत्म साधना में लीन हो जाते हैं। और जो आरिका होती हैं वो 9 महीने तक गृहस्थ रूप में रह के और पुत्र की उत्पत्ति होने के बाद में वो फिर वापस से वो भी आरिका बन जाती हैं और फिर वो पुत्र का जैसे भी जो भी पालन पोषण होता है जिसके भी निमित्त से, वो उसकी ज्यादा बात नहीं आती है, पर वो नारद बनते हैं। ये इसी तरह से रुद्र की भी उत्पत्ति होती है। रुद्र की उत्पत्ति भी मुनि और आरिका के निमित्त से होती है, लेकिन ये दोनों ही जन्म से बाल ब्रह्मचारी थे। एक बाल ब्रह्मचारी पुरुष मुनि बन गए और एक बाल ब्रह्मचारी स्त्री थी, वो आरिका बन गई, शादी नहीं हुई थी। और फिर कभी दोनों का संयोग हुआ, दोनों के परिणाम विचलित हुए और उनसे जो पुत्र की उत्पत्ति होती है वो बनते हैं रुद्र। तो वो भी बराबर इसी तरह से वो जो दोनों भ्रष्ट हुए हैं मुनि और आरिका, वो भी बाद में प्रायश्चित लेते हैं, वापस से वो मुनि बनते हैं, वो वापस से आरिका बनती हैं, प्रायश्चित दोनों लेते हैं। लेकिन वो उत्पत्ति उससे उनकी जो पुत्र की होती है वो रुद्र कहलाते हैं। ये नारद और रुद्र दोनों ही कलह प्रिय क्रूर परिणामी इस तरह के होते हैं। और जो रुद्र हैं, अभी तो वो उनके माता पिता की बात तो हो गई, ठीक है। अब ये जो पुत्र की उत्पत्ति हुई है रुद्र की, ये रुद्र फिर अपने जीवन काल में खुद मुनि बनते हैं, दिगंबर मुनि बनते हैं। दिगंबर मुनि बनते हैं और इतना उत्कृष्ट तप करते हैं कि इनको अनेक रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। तप के माध्यम से अनेक प्रकार की रिद्धियां विद्याएं मुनिराजों के जीवन में प्रकट हो जाती हैं। तो वो उनको जो विद्याएं और रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं तो वो उन रिद्धियों के प्रलोभन में आ जाते। प्रलोभन में मतलब वो विद्याएं जो प्रकट होती है उनको मालूम पड़ जाता है कि मुझे इतनी विद्याएं और रिद्धियां प्रकट हो गई, तो वो अपनी साधना से भ्रष्ट हो जाते हैं और उन विद्याओं के रिद्धियों के माध्यम से पंचेंद्रिय विषय भोगों की मांग करते हैं और पंचेंद्रिय विषय भोगों में फिर से आसक्त हो जाते हैं। और इस मुनि पद की विराधना के फल में, क्योंकि मुनि बने थे आप, मुनि बनने का मतलब क्या है, मोक्ष प्राप्ति की ट्रेन में आप बैठे हो, मोक्ष जाने की इच्छा रखते हो और वहां से आप अतीन्द्रिय मोक्ष सुख की से च्युत होकर और इंद्रिय सुखों में लुब्ध हो गए, उसमें मोहित हो गए, मुनि पद की विराधना की, मुनि पद में रहते हुए उन विद्याओं का प्रयोग करते हैं तो मुनिराज भ्रष्ट होते हैं। मुनि पद में रहते हुए मुनिराज विद्याओं का रिद्धियों का प्रयोग, कुछ रिद्धियां ऐसी होती है जिनका प्रयोग हो जाता है ऑटोमेटिकली, बाकी कुछ विद्याएं रिद्धियां ऐसी होती है जिनका यदि वो प्रयोग करते हैं तो मुनि पद से च्युत हो जाते हैं। तो वो जो रुद्र थे मुनि बन गए थे और वो रिद्धियों के लोभ में आकर अपने मुनि पद से भ्रष्ट हो जाते हैं और मुनि पद से भ्रष्ट होने के कारण वो नरक आयु का आश्रय करते हैं, नरक का बंध करते हैं और मर के सारे रुद्र वो नरक में जाते हैं। जो 11वें नंबर के एक रुद्र का नाम आता है, महादेव नाम का नाम आपने सुना होगा, शिव जिसे बोलते हैं, शिव जी। तो महादेव ये रुद्र थे और इनको यानी मुनि बने, दिगंबर मुनि थे और मुनि बनकर इतना तपस्या की 11वें गुण स्थान तक पहुंच जाते हैं, इतनी उग्र तपस्या करते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो उनको 10 पूर्व का ज्ञान, द्वादशांग में 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, अभी मैं उसकी डिटेल नहीं बताऊंगी, केवल जिन लोगों को पता है वो समझ लें। तो वो उनको 10 पूर्व तक का ज्ञान हो जाता है और 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद। तो उस विद्यानुवाद में अनेक प्रकार की विद्याएं उनको प्रकट हो जाती हैं। तो वो महादेव के जीव को वो विद्याएं प्रकट हो गई और उससे उन रिद्धियों के समझ लीजिए चकाचौंध में भ्रष्ट हो गए
और उस विद्याओं को, रिद्धियों को उन्होंने किस रूप में यूज लिया कि उससे उन्होंने व्यभिचार किया। यानी पूरे देश में जितनी भी राजकुमारियां हों, युवतियां हों, स्त्रियां हों, सबके साथ उन्होंने भोग किया। सबको उन रिद्धियों के माध्यम से मेरे भोग के लिए पकड़ पकड़ के लाओ, इस तरह का व्यवहार उन्होंने किया। और उनकी समझ लीजिए मुख्य रानी वो पार्वती, वो उनकी मुख्य रानी के रूप में थी। फिर लोग परेशान हो गए कि ऐसा मतलब ऐसा कैसे चलेगा। तो लोगों ने उनके मृत्यु का उपाय पूछा कि मरेंगे कैसे, इनके पास इतनी रिद्धियां सिद्धियां सब, मतलब पूरी दुनिया में अराजकता फैल गई, कैसे क्या करें। तो पार्वती से ही उन्होंने उपाय पूछा कि ये इनसे कैसे हम मुक्ति पाएं, कैसे छुटकारा पाएं। तो पार्वती ने कहा कि जब ये मेरे साथ में होते हैं, मेरे साथ भोग की दशा में होते हैं, तब ये रिद्धियां इनके पास में नहीं होती हैं। अदरवाइज सारे टाइम इनके साथ रिद्धियां होती हैं, फिर वो रिद्धियों के कारण आप कुछ नहीं कर सकते इनका। तो फिर वो जब पार्वती के साथ में भोग की दशा में थे, उसी समय फिर उनको मारा गया। तो वो इसीलिए वो शिव के लिंग, फिर क्या हुआ कि वो जो रिद्धियां थी वो नाराज हो गई कि हमारे स्वामी को आपने, ये रिद्धियां वगैरह सब यानी दैवीय शक्तियां होती हैं, देवीय वो होती हैं, तो वो रिद्धियां सब नाराज हो गई। तो उन्होंने फिर कहा कि जिस रूप में आपने इनको मारा है, इसी रूप में इनको पूजो। तो वो दुनिया में वो शिव के लिंग बना बनाकर, वो जो समझ लीजिए संभोग का चिन्ह है, भोग का चिन्ह है, और मैथुन क्रिया का जो चिन्ह है, वो ऐसा पार्वती की योनि में शिव का लिंग बनाकर उसी रूप में उनको पुजवाया। और इसीलिए दुनिया भर में इतने सारे वो शिवलिंग की ये चालू हो गई। ये सब हुंडाव सर्पणी काल के प्रभाव से ऐसा हुआ। तो ये रुद्र की बात आपको बताइए। ये सब इस तरह से मुनि पद से भ्रष्ट होते हैं, तीव्र कषाई होते हैं, क्रूर परिणामी होती हैं, नियम से नरक में ही जाते हैं। जो नारद होते हैं वो भी तीव्र कषाई होते हैं, क्रूर परिणामी होती हैं, पर थोड़ा बहुत उनमें कौतूहल टाइप का भी नेचर होता है। कौतूहल मतलब इधर उधर किसी को भिड़ा भिड़ू के मजा लेना, इस टाइप का। देखा होगा आपने, नारद नाम सुना है, नारद नाम फेमस है, जो भिड़ाने का काम करता है नारद है, ऐसा कहते हैं। और नारद के साथ में मुनि शब्द भी जुड़ा हुआ रहता है, नारद मुनि। तो वास्तव में नारद मुनि नहीं होते हैं, वो क्षुल्लक के जैसा रहते हैं, इसलिए उनको मुनि जैसा कहते हैं। वो बाहर में ऐसा जो दुनिया में दूसरे लोगों के मुनि साधु टाइप होते हैं, ऐसे वो साधु अपने नग्न दिगंबर साधु नहीं, लेकिन क्षुल्लक जैसे कपड़े पहने हुए ही, लेकिन ऐसा गृहस्थ जैसे भी नहीं रहते हैं। तो इसलिए उनके साथ में मुनि शब्द जोड़ देते हैं, लेकिन क्षुल्लक भी नहीं होते हैं वास्तव में, पर क्षुल्लक के जैसे रहते हैं। और कभी कभार ऐसे हंसी मजाक वगैरह भी करते हैं, पर अंदर से उनके जो मायाचारी के और क्रूरता के परिणाम होते हैं, उसके कारण वो भी नियम से नरक जाते हैं। और इन नारदों को बलभद्रों से विशेष स्नेह होता है, बलभद्रों के काल में ही होते हैं। नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र, ये तीनों एक ही काल में होते हैं। नारायण और बलभद्र ये भाई होते हैं, और उसी काल में नारद भी होते हैं। और नारदों को बलभद्रों से, नारायणों से थोड़ा विशेष अटैचमेंट होता है। तो उनके आसपास आप जब भी पुराण पढ़ेंगे, आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है बराबर? हाँ ईशा, आवाज आ रही है? ठीक, ठीक है, ठीक है। तो इन नारदों को बलभद्र और नारायण से विशेष स्नेह होता है। उन्हीं के साथ आसपास वहां आते जाते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। पद्म पुराण पढ़ेंगे तो वहां पर आपको नारद की चर्चा मिलेगी। हरिवंश पुराण यानी पांडव पुराण वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर नारद की चर्चा मिलेगी। जब भी ये शलाका पुरुषों का कोई भी चरित्र अपन पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, तो वहां नारद की चर्चा मिल जाती है। तो इस तरह से ये इनके संबंध में कुछ विशेष बात थी। और ये जो रुद्र हैं, ये मतलब सब मुनि पद के से भ्रष्ट होते हैं और मुनि पद की विराधना करते हैं। इसलिए हमें क्या सीखना कि अपना जो चारित्र धारण किया, ये निर्मल मुनि पद धारण करके भी उससे च्युत हो गए,
तो हमें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो तो इतने बड़े चारित्र के धारी थे और फिर भी उससे च्युत हो गए। हमारे पास तो चारित्र के नाम पे कुछ भी नहीं है। फिर हम अपने उसमें रहें कि हम तो भ्रष्ट नहीं हो सकते हैं या हम तो बढ़िया हैं। तो इसलिए अपने परिणामों की संभाल निरंतर करते रहना और अपने जो ग्रहण किया हुआ, अपने जो भी नियम संयम चारित्र है उसमें निर्दोष हमारा पालन हो, उसमें किसी भी प्रकार का हमसे दोष नहीं लगे, ऐसी भावना अंदर से रहनी चाहिए। इस तरह से ये नारद और रुद्र ये दोनों इस हुंडाव सर्पणी काल के विशेष प्रभाव से यहाँ चतुर्थ काल में उत्पन्न होते हैं। हाँ, अब प्रश्न उठ गए होंगे आप सभी लोगों को, तो बोलिए भारती आंटी। नहीं, मैंने कहा ये जब इन लोगों का ऐसा कैरेक्टर है नारद और रुद्र का, तो इन लोग महापुरुष क्यों बोलते हैं? महापुरुष इसलिए हैं कि पिछले भवों में सम्यक तो सहित होते हैं, मुनि वगैरह बनते हैं, ये जो पद मिले हैं क्योंकि उस भव में भी विशेष उनको समझ लीजिए, नारद को भी विशेष कुछ विद्याएं होती हैं और रुद्र तो क्योंकि मुनि बन के विद्याएं सिद्ध करते ही हैं, नारद को भी विद्याएं वगैरह होती है, आकाश में गमन करना और ये सब। तो इस तरह से कुछ उनको विशेष क्वालिटीज होती हैं और भविष्य में मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। तो इसलिए उनको महापुरुष कहा जाता है कि कुछ स्पेशल बात, सामान्य लोगों से कुछ स्पेशल बात है, इसलिए महापुरुष कहा गया है। हाँ, मीता भाभी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, ये आपने कहा ना ये अवसर को निकालने से इसलिए यहाँ पे ये नारद और इसका होता है, तो जो नॉर्मल अवसर को निकाल होता है उस टाइम पे भी तो नारद और रुद्र होते ही होंगे ना? नहीं होते होंगे क्योंकि ये हुंडाव सर्पणी के दोष से ही कहे गए हैं। अब इस बार तो हुंडाव सर्पणी है और इस बार शास्त्रों में कथन किया है, तो ये कथन आया है कि हुंडाव सर्पणी के दोष से ही 11 रुद्र और 9 नारद हुए हैं। तो इससे अर्थ निकलता है कि जो सामान्य अवसर्पणी है उसमें नहीं होते होंगे। दूसरा जो धर्म की विक्षिप्ति हुई थी उस टाइम में, जब बिल्कुल एंड में जब, तो उस टाइम में जो जीव है वो सब फिर क्या अधोगति में जाएंगे क्योंकि धर्म की? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे धर्म की विक्षिप्ति का मतलब यही बताया कि उस समय कोई अब मुनि नहीं रहे, आरिका नहीं रही, कोई धर्म का उपदेश देने वाला, सुनने वाला नहीं रहा, लेकिन अधोगति ही जाएंगे ऐसा नहीं। उस समय भी कुछ जीव सम्यक दृष्टि रहे ही होंगे और जब तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं उससे पूर्व भी उनके माता पिता वगैरह हैं और वहाँ तो वो तो सम्यक दृष्टि होते ही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन साक्षात मुनिराज, आरिका, संघ इस तरह का वहाँ नहीं रहता है, इसका नाम ही विक्षिप्ति होना है। ईशा बोलिए। ये भाभी महापुरुष नारद और रुद्र हाँ, नियम से नरक जाते हैं। हाँ, तो नरक जाने से जब इन्होंने पहले ही सम्यक दृष्टि हो जाते हैं या बाद में सम्यक दृष्टि होके फिर मोक्ष जाएंगे? नहीं, नरक जाने से पहले यानी पिछले भवों में सम्यक दृष्टि थे लेकिन सम्यक दर्शन छूट गया, और इस भव में भी जो रुद्र हैं, जैसे मैंने कहा ना 11वें गुणस्थान तक पहुंच गए, तो 11वां गुणस्थान का मतलब है सम्यक दर्शन पूर्वक, भावलिंगी मुनि दशा और बहुत ऊपर की दशा। तो सम्यक दृष्टि इस भव में भी हो सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन को छोड़कर फिर नरक जाते हैं। सम्यक दर्शन सहित नरक में नहीं जाते हैं। सम्यक दर्शन छूटता है तभी तो नरक आयु बांधते हैं और उसके बाद में ही फिर नरक जाते हैं। मम्मी पूछ रही है सम्यक दर्शन छूटता क्यों है इनका? अब संभाल के नहीं रखेंगे चीज को, अपने को मिले रत्न और फिर संभाला नहीं, विराधना की नहीं संभालेंगे, अपने खजाने की संभाल नहीं करेंगे तो छूट जाएगा। तो ये अपने को रत्न प्राप्त हुए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्न त्रय, और उस रत्न त्रय का ख्याल नहीं किया, बाहर के पत्थरों में लुभाए, विषय भोगों में लुभाए, तो वो छूट जाते हैं, विराधना के फल में छूट जाते हैं। पारुल बोलिए। ये जो धर्म खत्म होता है इसमें क्या ग्रहित मिथ्यात्व भी खत्म हो जाता है? मतलब ये शिव जी को पूजना और ये सब भी खत्म हो जाएगा? ऐसा कुछ पढ़ने में नहीं आया कि ग्रहित मिथ्यात्व रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन जिन धर्म यानी जिन मुनि, जिन आरिका वो नहीं रहेंगे, अब वो चलता हो ग्रहित मिथ्यात्व हो सकता है। हाँ, सुमन जी बोलिए। मैं ये बोल रही थी
आप पहले लिखवाए थे 11 रुद्र और नारद दोनों नरक में जाते हैं ये लोग, ठीक है। और अभी आप बोले हैं 11वां जो रुद्र है महादेव शिव जी के बाकी 10 रुद्रों का क्या रोल है फिर? वो 10 भी नरक ही गए हैं। वो सबकी अलग से डिटेल में कहानी पढ़ने में नहीं आई, अलग अलग। वो 10 भी जो 10 बचे हैं ना, वो भी सब नरक गए हैं। उसके भी सबके अलग अलग हैं। पहले और दूसरे रुद्र हैं, वो 7वें में। आपकी आवाज नहीं आ पा रही। एक साथ में जाते हैं क्या नरक में सारे? देखिए, ये सब एक साथ नहीं होते। एक मिनट। देखिए, आप लोग वो व्यवस्था बनाए रखें। जब एक व्यक्ति बोल रहा है और मैं जवाब दे रही हूँ, तो फिर आप लोग प्लीज बीच में नहीं बोलें। सब लोग चालू होंगे तो वो इको होगी, आवाज डिस्टरबेंस ही होगा, है ना। ये जो एक साथ नहीं जाते, एक एक ये 1 बाय 1 होते हैं। 11 रुद्र हो रहे हैं, 9 नारद हो रहे हैं, तो एक साथ 9 के 9 नहीं होंगे। एक हुए, फिर उसके कुछ बहुत टाइम बाद दूसरे हुए, फिर बहुत टाइम बाद तीसरे हुए, ऐसे होते हैं। और सारे ही रुद्र और सारे ही नारद नरक में गए हैं। तो जो स्टार्टिंग वाले रुद्र हैं वो 7वें नरक में गए हैं, समझ लीजिए। पहले दूसरे तीसरे जो रुद्र हुए हैं, फिर उसके बाद में 6ठे नरक में गए हैं, वे 5वें नरक में गए हैं। ऐसे करते करते नरक में ही गए हैं। वो सबकी ऐसा तो डिटेल मिलती है कौन किस नरक में गया है क्या है, लेकिन अब हमको बहुत ज्यादा डिटेल जानने से तो कोई प्रयोजन इतना मुझे समझ में नहीं आता है। पर हमको वो समझ में आए कि ये ऐसे जीवों के परिणाम होने से वो नरक में जाते हैं। मैंने नाम आप लोगों को सेंड कर दिए थे, नाम जानने की इच्छा हो तो रुद्र के भी नारद के भी, वो भी मैंने भेज दिए थे। हुआ आपका जवाब सुमन जी? और कुछ प्रश्न है? एक मिनट अनीता आंटी रुकिए, आप अनम्यूट करिए सुमन जी। नहीं, खाली महादेव जी का भी नाम याद रखने से हो जाएगा, बाकी 10 का कोई जरूरत नहीं है। देखिए, नाम याद करने का ऐसा जरूरी भी ना जरूरी कुछ नहीं। वो तो महादेव जी फेमस है, इसलिए उनकी कहानी भी थोड़ी फेमस है, इसलिए। बाकी आप करना चाहते हैं, अपना उपयोग लगाना चाहते हैं। हाँ जी, घर में चर्चा होने से बोल सकते हैं ना भाई, हाँ 11वां नारद महादेव जी ऐसे। हाँ, नारद नहीं, रुद्र। हाँ, रुद्र वो फेमस है। बाकी के जो नाम है ना, हम नाम देखेंगे भी तो हमें नाम पता ही नहीं चलेंगे, फेमस भी नहीं है इतने। देखिए, मैं तो 1-2 नाम आपको बता देती हूँ। जितारी, विश्वानल, सुप्रतिष्ठ, अचल, पुंडरीक, ये 5 रुद्र 6ठे नरक में गए। अभी नाम हमने कभी सुने ही नहीं है, मेरे ख्याल से सुने किसी ने। तो वो जो चीज फेमस है वो बताने में इजी लगता है, इसलिए मैंने उनके नाम नहीं बताए। फिर आगे अजितंधर नाम का रुद्र 5वें नरक, जितनाभि नाम और पीठ नाम का रुद्र 4थे नरक, और सात्विकी, ये जो महादेव है इनका नाम सात्विकी भी कहते हैं, सात्विकी नाम भी इनका चलता है, ये 3रे नरक गए हैं। तो इस तरह से वो नाम इतने फेमस नहीं है। ऐसे ही नारदों के नाम है भीम, महाभीम, रुद्र, महारुद्र, काल, महाकाल, चतुर्मुख, नरकमुख, उन्मुख। अभी ऐसे ऐसे नाम है कि हमने कभी सुने ही नहीं है, और उनको याद करना ऐसा कुछ प्रयोजन बुद्ध भी नहीं है। हमें याद करना है तो 24 तीर्थंकर के करें। इसके बाद में मैं आपको 20 तीर्थंकरों के नाम याद करने को कहूंगी जरूर। अभी हमारा 2.5 द्वीप पूरा हो जाएगा, तो विद्यमान 20 तीर्थंकरों के नाम आप अगर याद करना चाहते हैं तो वो याद करें, तीर्थंकरों के नाम याद करें, तो उससे हमारे परिणाम शुभ होंगे। अभी नारदों के रुद्रों के नाम याद करने से वही ख्याल में आएंगे, परिणाम अशुभ ही होंगे, इसलिए तीर्थंकरों के नाम याद करें। चलिए, चमेली आंटी बोलिए। मैं नहीं बोल रही। ठीक है, अनीता आंटी बोलिए। मैं कह रही थी कि नारद और रुद्र दोनों 11वें स्थान तक पहुंच जाते हैं दीक्षा लेने। नहीं, नारद तो दीक्षा लेते ही नहीं है, नारद तो गृहस्थी रहते हैं, वो मुनि बनते ही नहीं है। और रुद्र में भी ये इनका पता है, बाकी सबका ऐसा नियम ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता नहीं है कि सारे ही 11वें तक जाते हैं या नहीं जाते हैं। मतलब मेरा पढ़ने में नहीं आया इतना ऐसा, इस हिसाब से। हाँ, जो शिव जी है, ये अभी जो पूछते हैं वो रुद्र ही है ना वो? हाँ,
तो वो नरक में है भैया? नरक तीसरे नरक में है। अच्छा ठीक है। हाँ, इसने जी आपको पूछना है। हाँ, ये जो आप बता रही हैं ये समय दृष्टि होता है और फिर वो बाद में ऊंचा दृष्टि हो जाती है एक तरह से, तो इनका ये बताइए कि वो तो प्राप्त करते ही है ना, ये साधु तो बनते ही है, क्या होता है? इन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना और साधु बनना एक ही बात नहीं है। सम्यक दर्शन तो घर में रह के भी प्राप्त कर सकते हैं, और जो रुद्र हैं वो तो मुनि बनते हैं। जो रुद्र है ना 11 रुद्र, वो तो मुनि भी, नारद नहीं बनते। लेकिन पिछले भवों में और इस भव में भी या तो पहले वो सम्यक दृष्टि होते हैं और फिर बाद में सम्यक दर्शन छूट जाता है। जैसे हाँ, नारदों को विद्याएं प्राप्त होती हैं, और रुद्रों को विद्याएं और रिद्धियां थोड़ी अलग है। विद्या एक अलग चीज है, रिद्धि एक अलग चीज है। रिद्धि है वो तप के प्रभाव से प्राप्त होती है, और विद्याएं तो ऐसे भी सीखी जा सकती है। विद्याधर मनुष्य होते हैं जो हमने देखे थे विजयार्थ पर्वत पर, पहली स्टेप पे जो रहते हैं विद्याधर मनुष्य, उनको विद्याएं होती हैं। तो हो सकता है ये नारद विद्याधर ही हों, और अगर विद्याधर नहीं भी हों, भूमि गोचरी भी हों, तो भी एक दूसरे से सीखी जा सकती है। तो विद्याएं सीखने के लिए मुनि बनना जरूरी नहीं है, पर रिद्धियां जो है वो तप के प्रभाव से प्राप्त होती हैं। तो रुद्र हैं वो तप भी करते हैं, तो उनको रिद्धियां विद्याएं दोनों हो जाती हैं। लेकिन उनका ये दुरुपयोग करते हैं बिल्कुल। नेहा जी बोलिए। तो 11वें रुद्र है वो कौन से तीर्थंकर के काल में हुए थे? ये शायद महावीर भगवान के काल में हुए। मेरे को बिल्कुल कंफर्म तो याद नहीं, मतलब ऐसा कुछ कच्चा कच्चा याद है, और कंफर्म देख के बता दूंगी। महावीर भगवान के काल में हुए हैं शायद। कायदे से तो आदिनाथ भगवान के नाम से के टाइम से मानेगा। वो सबको वही कहते हैं ना। एक्चुअल में रुद्र का कॉमन नाम कह दिया महादेव या शिव। अब वो पहले वालों को भी यही कह देंगे, दूसरे को भी। जैसे बलराम, जैसे मैंने बताया था ना, राम का नाम तो है पद्म, और जो कृष्ण के भाई हैं उनका नाम है राम। लेकिन अब वो नाम ऐसा चल रहा है, तो ऐसे वो नाम चलते हैं इस तरह से। हाँ, भारती आंटी बोलिए। ये जो मारीची के जीव ने जो पंथ चलाए थे, तो वो जैसे ये जो वो उस पंथ में भी शिव जी का और राम जी को जो पूछते, वो सब जो ब्राह्मण और ये सब जो है वो सब मत उसी में वो मत पद नहीं है, मत है 363 मत। और वो मत यानी वो मान्यताएं हैं। वो ऐसा नहीं राम को पूजो शिव को पूजो, ऐसा नहीं है। वो मान्यताएं हैं। हम क्या मान रहे हैं आत्मा के संबंध में, धर्म के संबंध में हमारे क्या विचार हैं, वो मान्यताएं वो मत कहलाती हैं। तो उसमें वो उनकी मान्यताएं अलग अलग, वो उसमें ऐसा धर्म मतों के नाम में राम शिव ये नहीं आता है। उसमें सांख्य बौद्ध इस तरह के वो मान्यताएं आती हैं, वो अलग। जैसे शिव, जो लोग शिव को मानते हैं, जो ये अपने वैष्णव लोग, वो लोग के हिसाब से तो शिव अनादि से हैं, लोग के हिसाब से तो। अब वो अनादि से, मतलब वो सब अपने अपने मत वालों को उसी तरह से प्रस्तुत करते हैं। चलिए, और किसी का प्रश्न है? ये जो रिद्धियां होती है ना, तो ये नाराज हो गई, तो मतलब ये क्या जीव है, कैसे नाराज? हाँ, ये रिद्धियां हैं। रिद्धियां मतलब ये स्वर्ग की कुछ देवियां होती है, वो उनकी रक्षक होती हैं। तो वो जो नाराज हो गई वो देवी उन रिद्धियों की रक्षक देवियां होती हैं। जैसे आपने वो षटखंडागम वाली कहानी में आपने सुना होगा, धरसेनाचार्य ने पुष्पदंत बुद्धबली मुनिराजों को दोनों को एक एक श्लोक दिए कि इनकी साधना करो, और वो एक श्लोक में एक अक्षर कम था, एक में एक ज्यादा था। तो उन्होंने साधना करी, तो एक के सामने कानी देवी प्रकट हो गई और एक के सामने दांत वाली, है ना। तो वो जो श्लोक थे ना, वो मंत्र थे कुछ रिद्धियों के, मतलब विद्या के ऐसे। तो वो मंत्र के प्रभाव से वो देवी प्रकट हो गई। ऐसे वो रिद्धियों के प्रभाव से वो देवियां उसकी सेवा करती हैं, ऐसे। और किसी का प्रश्न है? चलिए आगे बढ़े, थोड़ा पढ़े। हाँ बोलिए। देवियों ने कहा था कि भाई आप जो है कोई सी रूप का पूजो। हाँ,
वो उनकी भगत होती है ना, जो जिसके भगत होते हैं फिर वो उस हिसाब से चलाते हैं। देखिए कोई मोमडन है या मुसलमान है, समझ लीजिए, या कोई और हनुमान जी का भगत है और वो मर के देव बन गया, व्यंतर जाति का, बन सकते हैं, अन्यमति भी देव बन सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो व्यंतर देव बन गया, उसको वो हनुमान जी की मान्यता है, तो वो चाहता है कि मेरे इनको सब पूजें, तो वो वहां जाके कुछ चमत्कार दिखाते हैं गणेश जी को, हनुमान जी का, वो कुछ भी चमत्कार, क्योंकि अब देवों को तो थोड़ी पावर आ गई ना, देव बन गए तो वो वहां चमत्कार दिखाते हैं, दुनिया में उनका पूज्यता चलती है, पूजापा चलता है। ये तो आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, समझ लीजिए, मेरे ख्याल से काफी लोगों ने देखी होगी, ओ माई गॉड, OMG, उसमें यही चीजें तो बताई थी सारी, कि किस तरह से कैसे कैसे वो जबरदस्ती का प्रचार करते हैं और कैसे पूजापा आपस में एक दूसरे को झूठाई वो दिखा के बनाते हैं। तो इस तरह से जो देव बन जाते हैं, किसी की मान्यता कहीं की होती है, तो वो देव वहां की उसका वहां चमत्कार दिखा के कुछ भी उस चीज को फेमस करा देते हैं। कभी वो गणेश जी की मूर्तियां दूध पीने लग जाती हैं, कभी और कुछ हो जाता है, कभी पसीना आ जाता है, कभी कुछ निकल जाता है। तो ये सब क्या है कि कोई देव अगर उनको मानने पूजने वाले होते हैं तो इस तरह का वो चमत्कार दिखा देते हैं। इस तरह की वो रिद्धियां वगैरह भी वो जो जिनकी वो उनको अपना स्वामी मानती हैं, तो वो उनके नाम से फिर कुछ भी करवा देती हैं। अंकल बोलिए। 3 अनुबंध केवली के बाद में 2 और केवली उनके नाम से। 3 अनुबद्ध केवली के बाद में एक श्रीधर केवली का नाम मुझे ख्याल है, दूसरे कौन से हैं मेरे को ख्याल में नहीं है। श्रीधर केवली का तो ख्याल में है। देखिए अब आगे बढ़े, अपन थोड़ा सा पढ़ लें भी। तो ये चौथे काल की समझ लीजिए जो परिस्थितियां हैं, ये कर्म भूमि की परिस्थितियां हैं। इसमें जीवों को कर्म करने पड़ते हैं, उपार्जन करना पड़ता है, धन धान्य आदि उत्पन्न करना पड़ता है, और इसी काल में जीव मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसी काल में जो जीव पैदा होते हैं उन्हीं में इस तरह के परिणाम होते हैं कि वो मोक्ष जा सकें। अब एक अपन ने कलर देखा था शरीर का, किसका कैसा कलर है, तो ये जो वो पंचम काल में, अभी पंचम काल में पहुंच रहे हैं अपन, पंचम काल में आएंगे, कल की और उपकल की पंचम काल में आएंगे। आवाज अच्छी कम आ रही है आज, पता नहीं क्या बात है। अरे वो नेट का बड़ा इश्यू हो जाता है इस समय, पता नहीं, दिन में हमेशा ही नेट स्लो हो जाता है। ठीक आ रही है अभी तो। कभी मेरा नेट स्लो हो जाता है, कभी सुनने वालों का, आप लोगों का नेट स्लो हो, दोनों को इश्यू हो जाते हैं। कभी मेरा सही हो और आपका खुद का कमजोर हो तो भी अच्छी नहीं आती, और कभी आपका सही हो मेरा सही नहीं हो तो भी अच्छी नहीं आती। क्या करें, वैसा ही है। ये जो चौथा काल है, चौथे काल में 5 वर्ण वाले जीव होते हैं, यानी शरीर का जो कलर है, पांचों मीन्स जैसे हमने देखा है ना तीर्थंकरों का कलर, तीर्थंकरों का कलर पता है, 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल 16 कंचन वर्ण है, तिन्हें नमाऊं भाल। तो तीर्थंकरों के 5 वर्ण हैं। तो ऐसे 5 वर्ण वाले जीव इस चौथे काल में उत्पन्न होते हैं। पहले काल में तो सूर्य के जैसे प्रभाव वाले थे, फिर दूसरे काल में चंद्रमा की जैसी प्रभाव वाले थे, तीसरे काल में ग्रीन कलर के हरे प्रियंगु फल समान जो हमने लिखा था, ग्रीन जैसे कलर के, उस तरह के कलर का शरीर का वर्ण बता रहे हैं। चौथे काल में 5 वर्ण वाले 5 ही प्रकार के, यानी सफेद भी, काला भी, हरा या नीला कहें, हरा नीला भी, लाल भी, और गोल्डन कलर, ऐसे 5 प्रकार के कलर के जीव इस चौथे काल में होते हैं। और शलाका पुरुष होते हैं। और इसके अलावा ये नारद और रुद्र की जो विशेष बात है वो भी सब चौथे काल में ही होती है। अब ये चौथा काल जब पूरा होता है तो महावीर भगवान, देखिए आदिनाथ भगवान मोक्ष गए वो उंडाव सर्पणी के दोष से, जब चौथा काल शुरू नहीं हुआ था, और तीसरे काल में 3 वर्ष 8.5 महीने, 8 वर्ष और 15 दिन यानी 8.5 महीने बाकी थे, तब आदिनाथ भगवान मोक्ष गए। और महावीर भगवान कब मोक्ष गए?
कार्तिक कृष्ण अमावस्या को, ये तो हमको पता है, दीपावली के दिन गए ना कार्तिक कृष्ण अमावस्या को। लेकिन तब चौथे काल में कितना टाइम बाकी बचा हुआ था, पांचवा काल आने में कितना टाइम था, वही 3 वर्ष और 8.5 महीने बाकी थे। चौथा काल खत्म होने में, या कहें पांचवा काल प्रारंभ होने में 3 वर्ष और 8.5 महीने बाकी थे, तब महावीर भगवान मोक्ष गए। अभी ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट ही समझना, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं समझना, क्योंकि जो तिथियां हैं दोनों तीर्थंकरों के मोक्ष जाने की वो अलग अलग है। जो कोई अगर हिसाब लगाएंगे मीनू दी जैसे, तो उनको दिमाग में प्रश्न खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आदिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं माघ सुदी चतुर्दशी को, वो माघ के महीने में, और महावीर भगवान मोक्ष गए हैं कार्तिक में। तो अगर एग्जैक्ट उतना ही टाइम बाकी बचा हो तो तिथियां सेम हो जानी चाहिए थी, तो तिथियों में फर्क है, तो लगभग लगभग उतना ही समय इस तरह का समझना चाहिए। लगभग 3-3.5 वर्ष इतने बाकी थे, ऐसा समझना चाहिए। अब महावीर भगवान का निर्वाण होने के 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन के बाद में पंचम काल प्रारंभ हो गया। पंचम काल का टाइम कितना है, पूरा जो उसका टाइम पीरियड है वो 21,000 वर्ष, 21,000 वर्ष का पंचम काल होता है। और इसके स्टार्टिंग में, प्रारंभ में मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु, पंचम काल के प्रारंभ में मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष। जो चौथे काल के लास्ट में उत्कृष्ट आयु थी वो पंचम काल के प्रारंभ में हो जाएगी। 120 वर्ष उत्कृष्ट आयु, और ऊंचाई 7 हाथ। और वो अगर हड्डियों की संख्या भी आप लोग लिखते आ रहे हैं, तो यहाँ पर अब हड्डियों की संख्या हो जाएगी 24, आधी आधी चलती आ रही है। पहले काल में 256 थी, फिर दूसरे काल में 128 रह गई, तीसरे काल में 64, चौथे काल में फिर 64 के आधी 32 है ना, और अभी है 24, अभी आधी नहीं हुई है, 24 है। एक बात बोलनी थी। हाँ, जब पहले का जो चार्ट बना हुआ है उसमें 48 लिखी हुई है। 48, हाँ वही मैं भी कंफ्यूज हो रही थी। 48 ही है, 48 ही है। हाँ देखिए, एक बार अपन सही देख लेते हैं। तो इस तरह से ये इसके संबंध में जो बात हुई। अब पंचम काल का जब अंत आएगा, यानी जब शुरू हो रहा है पंचम काल, तब तो ये उत्कृष्ट आयु हो रही है 120 वर्ष, और जब पंचम काल का लास्ट आएगा तब उत्कृष्ट आयु कितनी बचेगी? पंचम काल समाप्त होने लगेगा तब भी 120 वर्ष उत्कृष्ट आयु रहेगी क्या? 24 ही लिख रही है। नहीं, ये तो 24 पांचवें काल, नहीं पांचवें काल की तो 24 है, चौथे काल की 48 है। चौथे काल की बोल रही थी, वो 32 बोल रही थी मैं, वो 48 है। चौथे काल की 48 है। पंखा तेज कर देना। देखिए फिर से देख लीजिए, चौथे काल की जो पृष्ठभाग की हड्डियां हैं, देखिए एक मिनट, वो 48, और पांचवें काल की जो पृष्ठभाग की हड्डियां हैं वो है 24। देखिए यहाँ पे इसमें और देख लेते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है।
यहाँ ये पंचम काल है। पंचम काल, ये इसका नाम दुखमा नाम का पंचम काल है और ये 21,000 वर्ष का है। पृष्ठभाग की हड्डियां 24 हैं और यहाँ पर भी 6 कर्म हो रहे हैं। असी मसी कृषि, ये 6 काम यहाँ हो रहे हैं। आयु 120 वर्ष, प्रारंभ में उत्कृष्ट आयु है। उत्कृष्ट ऊंचाई 7 हाथ है। ये पंचम काल के बारे में यहाँ देखा। अभी चौथे काल की देखिए। चौथे काल की ये इसमें पृष्ठभाग की हड्डियां 48, पृष्ठभाग की हड्डियां 48 हैं। इस तरह से यहाँ पर ये सब सही देख लीजिएगा, किसी को कुछ कंफ्यूजन हो गया हो। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ आ रही है। अब इस पंचम काल में जब महावीर भगवान मोक्ष गए, महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद में, महावीर भगवान मोक्ष चले गए, उसके बाद में ये तो महावीर भगवान हुए केवली, केवली यानी केवल ज्ञानी परमात्मा। और उनके बाद में अंतिम केवली हुए श्रीधर केवली। यानी देखिए पंचम काल में भी मोक्ष गए महावीर भगवान, तो पंचम काल से पहले चौथे में चले गए। उसके बाद में गौतम स्वामी मोक्ष गए, सुधर्म स्वामी मोक्ष गए और जम्बू स्वामी। ये 3 कहलाते हैं अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध का मतलब है कि एक आज मोक्ष चले गए तो दूसरे आज ही उसी दिन ही दूसरों को केवल ज्ञान हो जाए। यानी एक आज सिद्ध बन गए तो वापस दूसरे कोई ना कोई अरहंत बन जाएं। वो सिद्ध हो गए तो ये अरहंत बन जाएं। तो ये कहलाते हैं अनुबद्ध, यानी कंटिन्यूशन में अरहंतों का अभाव नहीं हुआ, कंटिन्यूटी बनी रही, वो कहलाते हैं अनुबद्ध केवली। तो महावीर भगवान जब मोक्ष गए, कब गए थे महावीर भगवान मोक्ष? कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन। तो जिस दिन महावीर भगवान मोक्ष गए, सुबह महावीर भगवान मोक्ष गए और दोपहर तक, शाम तक गौतम गंधर स्वामी, उनको केवल ज्ञान हो गया, वो अरहंत बन गए, वो भगवान बन गए। फिर गौतम गंधर कब मोक्ष गए? अब चौथे काल में तो 3 वर्ष, 3.5 वर्ष ही बचे थे। वो मोक्ष कब गए? तो वो 5वें काल में मोक्ष गए, लगभग 62 इयर्स के बाद में महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 12 वर्ष बाद। हाँ, 62 में तीनों हो गए थे, 12 वर्ष बाद वो मोक्ष गए महावीर भगवान के। तो जिस दिन फिर गौतम गंधर मोक्ष गए, गौतम गंधर हम कहते हैं, वो समझ लीजिए गौतम अरहंत भगवान बन गए थे, वो मोक्ष गए। उसी दिन सुधर्म स्वामी, सुधर्माचार्य, वो महावीर भगवान के गंधर थे, वो भी, उनको केवल ज्ञान हो गया। और फिर जिस दिन सुधर्मा स्वामी मोक्ष गए, उस दिन जम्बू स्वामी, वो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। ऐसे 62 इयर्स तक, 62 वर्ष तक तो ये अनुबद्ध केवली हुए महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद में। महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद में 62 इयर्स तक ये 3 केवली हुए, अनुबद्ध केवली। और इसके बाद में एक श्रीधर केवली और हुए, जो अपने कुंडलपुर है, दमोह, बड़े बाबा जिसे बोलते हैं, वहां से वो श्रीधर केवली सबसे अंत में, इस युग में सबसे लास्ट में वो श्रीधर केवली मोक्ष गए हैं, लेकिन वो अनुबद्ध नहीं हुए। हाँ जी, स्वामी के केवल ज्ञान के दिन ही उनको, सुधर्मा स्वामी के मोक्ष जाने के दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। महावीर भगवान के मोक्ष जाने के दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। गौतम स्वामी के मोक्ष जाने के दिन सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। और सुधर्म स्वामी के मोक्ष जाने के दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो ऐसे ये कंटिन्यू बनी रही, इसको बोलते हैं अनुबद्ध केवली। ये 3 अनुबद्ध केवली कहलाते हैं, गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी। ये 3 अनुबद्ध केवली हैं। और महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 62 इयर्स तक ये तीनों मोक्ष गए। 62 वर्ष तक ऐसे केवलियों की परंपरा चली। इसके आगे फिर लंबी है बात, अपन कल करेंगे पूरी 683 इयर्स तक कैसे परंपरा चली। ये जो पंचम
पंचम काल में जो गए ये भी हुंडाक सर्पणी के कारण ही गए ना, अदरवाइज नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, ये हुंडाक सर्पणी का दोष नहीं है। कोई भी जीव चौथे काल में जन्मे हैं तो वो पंचम काल में मोक्ष जा सकते हैं। जन्म चौथे काल में हुआ है, पंचम काल में जन्म हुआ हो और फिर पंचम काल में मोक्ष चले जाएं, वो नहीं बनेगा। तो ये हुंडाक सर्पणी का दोष नहीं है। ऐसा तो जो भी चौथे काल में जन्मे हैं तो वो चौथे काल के जन्मे हुए जीवों के उनके परिणाम, उनकी योग्यता उस तरह की होती है। तो वो पंचम काल के स्टार्टिंग में ही, क्योंकि चौथे काल में जन्म हो गया है तो कितनी लंबी आयु होगी, 120 वर्ष से ज्यादा की आयु नहीं है, तो 120 वर्ष के अंदर अंदर तो मोक्ष चले ही जाएंगे। तो चौथे काल में जन्मे जीव पंचम काल के प्रारंभ में मोक्ष जा सकते हैं, सामान्य नियम है। इसके लिए हुंडाक सर्पणी का कोई विशेष बात नहीं है। एक चीज और बताइए, श्रीधर कीर्ति कितने साल बाद गए? ऐसा ख्याल में नहीं है कितने साल बाद गए, वो ख्याल में नहीं है। हाँ किरण, हाँ बोलिए किरण। तीनों जब मोक्ष गए श्रीधर के लिए तो फिर कितने साल बाद गए? वही, ऐसा अभी मुझे ख्याल में नहीं है कितने साल बाद गए, वो ख्याल में नहीं है अभी। अनुबद्ध के लिए तो है नहीं वो, अनुबद्ध नहीं, अनुबद्ध नहीं है। हाँ चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? अंकल बोलिए। ये उत्तम भोग भूमि और मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि, तो इनमें आपने बताया फर्स्ट काल, सेकंड काल, थर्ड काल, तो ये परमानेंट वही काल चलता है क्या? नहीं नहीं, ये अपन पढ़ रहे हैं काल परिवर्तन वाला। ये भरत और ऐरावत क्षेत्रों में काल परिवर्तन होता है। जो अपना इस सूत्र चल रहा है ना, जिस सूत्र की व्याख्या अपनी ये चल रही है, तो ये काल परिवर्तन होता है। ये क्षेत्र पूरा वही है, जैसे पूरा ये अपना भारत का एरिया, अभी उदाहरण में अपन भारत माने तो यहाँ चलो भारत बड़ा हो जाएगा, अभी जयपुर समझें तो पूरे जयपुर में मई जून में गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा, और फिर पूरे जयपुर में दिसंबर जनवरी में सर्दी पड़ती है। ये जैसे ये ऋतु मौसम चेंज होता है, ऐसे ये पूरे भरत क्षेत्र में, और भरत क्षेत्र के भी केवल आर्यखंड में ऐसा ये काल परिवर्तन होता है। तो उस समय वो पूरे आर्यखंड में भोग भूमि रहती है, उत्तम भोग भूमि। फिर उसके बाद में पूरे आर्यखंड में मध्यम भोग भूमि रहती है 3 कोड़ाकोड़ी सागर तक। फिर 2 कोड़ाकोड़ी सागर तक पूरे आर्यखंड में जघन्य भोग भूमि रहती है। और फिर 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ाकोड़ी सागर तक वो चौथा काल चलता है पूरे आर्यखंड में। फिर 21,000 वर्ष का पांचवा, 21,000 वर्ष का छठा। इनका भी, इनमें भी काल होता है, यानी भोग भूमि के क्षेत्र हैं। वो अपन बस ये पूरा हो जाए, उसके बाद में सूत्रों के साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो उनमें कैसा काल रहता है वो देखेंगे। हाँ, मलेच्छ खंड में भोग भूमि रहती है? नहीं, मलेच्छ खंड में भोग भूमि नहीं रहती है। वो भी बात अपने को करनी है अभी आगे। मलेच्छ खंडों में काल परिवर्तन होता है, लेकिन 6 काल का परिवर्तन नहीं होता है। इतना अभी आप समझ लीजिए, फिर अपन करेंगे उसकी बात आगे। ये बस 5वां 6ठा काल पूरा हो जाए, इसके बाद में फिर बात करते हैं। महावीर के कितने साल बाद वो लगा 5वां काल? 3 वर्ष और 8.5 महीने। 3 वर्ष और 8.5। हाँ। तो ये ऐसे जैसे काल परिवर्तन हुआ, तो जैसे आज अपने को पता चलता है नया साल लग गया, तो उस टाइम पता लग गया था कि नया काल लग गया? अब उस समय यानी वो तिथियों के आधार पे जो गणना करते होंगे, तो हो सकता है उस समय भी पता लगता हो। और विशेष ज्ञानी मुनिराज तो होते ही थे उस समय, तो पता लग भी सकता है, बता देंगे। मुनिराज वगैरह होते हैं, अवधि ज्ञानी उस समय तो होते ही थे, तो बता भी दें, पता लग भी जाता हो, कोई उसमें खास वो नहीं है मतलब। हाँ अंकल, आपको और कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। मैं बोल रहा था तो जो हमने अभी इन दिनों में पढ़ा वो सारा का सारा भरत और ऐरावत क्षेत्र के बारे में पढ़ा कि तीसरे काल में वहाँ की ऐसी परिस्थिति थी, दूसरे काल में ऐसी परिस्थिति। हाँ, अन्य क्षेत्रों से कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन अभी हम अन्य क्षेत्रों को बताएंगे आपको कि अभी हमने जैसा यहाँ पहला काल पढ़ा है, ऐसा पहला काल उत्तर कुरु और देवकुरु में जैसा यहाँ होता है सारा, वैसा वहाँ उत्तर कुरु देवकुरु में वहाँ उत्तम भोग भूमि रहती है। तो फिर वैसा समझ लेना, तो फिर उससे हम उसको बता देंगे।
लेकिन ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस केवल भरत और ऐरावत क्षेत्रों के आर्यखंड में 6 काल का जो परिवर्तन है उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का, वो भरत और ऐरावत क्षेत्रों के आर्यखंड में ही होता है। हाँ नेहा जी, पूछना है आपको? नहीं। और कौन बोल रहे हैं? हाँ। पंचम काल का जो 13 बरस 8 महीना 15 दिन के बाद में अपना शुरू हुआ है, लेकिन आप फिर बोलते बोलते शायद मेरे को नहीं सुनाई दिया होगा, पंचम काल का अंत कब होगा? पंचम काल का अंत कब होगा? 21,000 वर्ष बाद, यानी ये महावीर मोक्ष गए, उसके बाद 3 वर्ष 8.5 महीने पूरे होंगे, उसके 21,000 वर्ष बाद पंचम काल का अंत होगा। 21 वर्ष बाद? हाँ 21,000 वर्ष बाद। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 21,000 और 3 वर्ष और 8.5 महीने बाद में पंचम काल का अंत होगा, उसमें 3 वर्ष और 8.5 महीने और प्लस कर लें, ऐसा और कर लें। 21,000 प्लस कर लेंगे। हाँ हाँ बेला जी बोलिए। अपना जैनियों का संवत कब से चालू होता है? महावीर के निर्माण से ना? हाँ हाँ उसमें और जुड़ जाएंगे 3 साल। हाँ बोलिए बेला जी। अभी आप कुछ 623 ईयर्स के बारे में बोल रहे थे। 683 683 क्या बोल रहे हैं? वो महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 683 ईयर्स बाद तक ये धर्म ओरली चलता रहा, अंगों और पूर्वों के ज्ञाता होते रहे। वो हम कल देखेंगे कैसे उनकी परंपरा चली, वो कल देखेंगे। महावीर भगवान मोक्ष चले गए, उसके बाद में कितने कितने ज्ञान वाले कौन कौन से कितने मुनिराज हुए, और अब ऐसे मुनिराज दिखाई नहीं देते हैं। तो 683 वर्ष तक बराबर, यानी वो दिव्य ध्वनि जो महावीर भगवान की वाणी खिरी, उस दिव्य ध्वनि का ज्ञान उन मुनिराजों को रहा। कब तक रहा? 683 वर्ष तक तो रहा ओरल ही, उसके बाद में वो ज्ञान उनके साथ में लुप्त होता गया। ऐसा ये मैं पूछना चाहती है, हाँ शक संवत और ये विक्रम संवत और ईश्वर संवत वगैरह ये सब कैसे काउंट कर रही है? नहीं, ये तो मेरे को एकदम याद नहीं है। वो विक्रम संवत तो विक्रम से चलता है, शक राजा हुआ उससे शक संवत चलता है। और 57 साल प्लस करने पर कुछ माइनस करने को, हाँ वो ऐसा है कुछ, वो आप देख लीजिएगा, वो कैलेंडर्स में विक्रम संवत भी लिखा होता है। महावीर ने अपने जो जैनियों के कैलेंडर होते हैं ना, उसमें वो घटा बढ़ा के देख लीजिएगा, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। नेहा जी आपको पूछना है? हाँ बोलिए। जैसे आपने अभी पंचम काल के बारे में बताया, तो वैसे आगे छठे काल के बारे में भी बताएंगे? हाँ हाँ, अभी पंचम काल में अपन कल की उपकल्की की बात करेंगे, उसके बाद में फिर छठा काल, छठे काल के अंत में प्रलय आएगी। सभी सावधान हो जाएं, वैसे भी प्रलय जैसा ही काल चल रहा है प्रलय से कुछ कम नहीं है। चलिए, और किसी को प्रश्न, और किसी को हो तो बोलिए, मुझे दिखाई नहीं दे रहे आप। चलिए तो फटाफट अपन सूत्र बोल लेते हैं।